जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आज आपके सामने जून से लेकर के और दिसंबर तक का मकर राशि का भविष्य फल लेके आए हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज का विषय है मकर राशि का कि जून से लेकर के और दिसंबर तक मकर राशि का समय कैसा रहने वाला है। मकर राशि पे पीछे 7.5 थी शनि महाराज की, दूसरे चरण का प्रभाव था। बहुत बुरा हाल था मकर राशि वालों का। काम धंधा व्यापार जॉब जो कुछ भी कर रहे थे, हर चीज़ में उनको घाटा हो रहा था। घर में परिवार में सिवाय परेशानी के और कुछ भी हासिल नहीं था। 17 जनवरी को शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा मकर राशि से कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में शनि महाराज 2.5 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होता है, उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद 30 जनवरी को शनि महाराज अस्त हो जाते हैं। तो जो प्रभाव शनि का मकर राशि वालों को मिलना चाहिए था, वो प्रभाव फिर नहीं मिलता है। 6 मार्च को शनि उदय होते हैं और इधर फिर गुरु महाराज भी 30 मार्च को अस्त हो जाता है, 30 अप्रैल तक अस्त रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो समय है अप्रैल तक का, ये अप्रैल तक मकर राशि वालों को कोई भी फायदा न शनि से मिलता है और ना बृहस्पति से मिलता है। अब गुरु महाराज 22 अप्रैल को अपने स्थान परिवर्तन करते हैं और चतुर्थ भाव में मकर राशि से उनका गोचर होता है। शनि महाराज का गोचर मकर राशि से दूसरे भाव में है। शनि अपनी राशि में कुंभ में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि है इनकी, और धनभाव में बैठ कर के शनि महाराज अप्रैल के बाद योग बनाएंगे बहुत अच्छा। अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बाद योग बनेगा, क्योंकि 30 अप्रैल को बृहस्पति उदय हो जाएंगे। तो बृहस्पति और शनि दोनों ही जो ग्रह हैं, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं। बृहस्पति जहाँ चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव से संबंधित जो सुख हैं उनको देने के लिए आए हैं, और शनि महाराज दूसरे भाव में हैं, जो धन संबंधी परेशानियां मकर राशि वालों के सामने अब तक आ रही थी, उन राशियों से निजात दिलाने के लिए शनि महाराज सेकंड हाउस में गोचर कर रहा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव पे जाती है, और अष्टम भाव के जो कारक हैं शनि महाराज हैं। तो यहाँ जब शनि की दृष्टि जाएगी तो जहाँ आयु का लाभ कराएंगे, किसी भी तरह की अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, उससे आपको निजात दिलाएंगे। कोई पैतृक संपत्ति कोई डिस्प्यूट चल रहा था और डिस्प्यूट आपके फेवर में करा देंगे। ससुराल का पक्ष भी होता है ये, तो ससुराल से भी आपको शनि महाराज लाभ दिलाएंगे। और ये आध्यात्मिक ज्ञान का भी स्थान है, तो शनि स्वयं भी आध्यात्म के कारक हैं। तो शनि संन्यास को देने वाले हैं, तो आध्यात्मिक बनते हैं ये भी। तो यहाँ शनि की जब दृष्टि होगी अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव से संबंधित इन चीज़ों के अंदर शनि का प्रभाव बढ़ेगा। कारण क्या है कि शनि यहाँ के कारक भी है, और शनि के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि जहाँ का शनि कारक होता है, अगर उस भाव पे दृष्टि डाले या स्वयं यहाँ गोचर करे तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जैसे राजयोग बनाता है, बिगड़े काम को बनाने वाला होता है। अष्टम का प्रभाव शुभ हो जाता है, लाभ इससे मिलना शुरू हो जाता है जातक के लिए। अब गुरु का जो गोचर है चतुर्थ भाव में है, और शनि की सपोर्ट करने के लिए गुरु तैयार है। तो चतुर्थ भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव के जो सुख देने हैं शनि महाराज ने,
शनि की ये खासियत होती है कि अगर आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, नशा करते हैं या कोई पर स्त्री गमन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से शनि आपसे नाराज़ हो जाता है। और जब शनि नाराज़ होता है तो वो जो आपको देना चाहता है, आपकी जो सुख है, सुविधा है, धन की जो कोई परेशानियाँ जो दूर करना चाहता है, तो वो सबसे फिर पीछे हट जाता है। इसलिए शनि को नाराज़ कभी आप करें नहीं, क्योंकि शनि आपको, अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती का प्रायश्चित कराने के लिए शनि की 7.5 आपके ऊपर आती है। अब जो मकर राशि वालों ने जो परेशानी भुगती है, ये इनको प्रायश्चित करने के लिए 7.5 का प्रभाव आया था। तो भैया जो 7.5 का प्रभाव आपने देख लिया है, तो अब आप अपना मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म तीनों तरीके से आप शुद्ध हो जाइए। और आप शुद्ध हो जाएंगे, छल कपट को त्याग देंगे, गरीब है, कोई कमज़ोर है, कोई मजदूर है, उसको नहीं सताएंगे, उसकी उल्टी मदद करेंगे, तो शनि आपसे खुश रहेगा। तो शनि गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का कारक है। और जो मजदूर वर्ग के साथ, गरीब आदमियों के साथ में अगर कोई अच्छा प्रभाव नहीं करता है, तो शनि की कृपा उसके ऊपर नहीं बरसती है। अब 30 अक्टूबर तक गुरु राहु आपको अच्छा धन लाभ कराएंगे, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ जो गुरु है, तो राहु उसके प्रभाव को बढ़ाता है। गुरु भी आपका धन भाव का कारक है, और शनि धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो गुरु सपोर्ट करेगा शनि को पूरी तरीके से। तो जो भी परेशानियां धन की थी आपकी, धन भाव को बढ़ाने का काम यहाँ गुरु भी करेंगे। अब ये गुरु आपके विदेश यात्रा, विदेश भाव के भी कारक बनते हैं। 12 भाव विदेश का होता है, और तृतीय भाव से भी विदेश की यात्रा देखते हैं। तो ये 12 भाव के स्वामी बनने से विदेश से आपके संबंध बनाएंगे और आपको विदेश से लाभ दिलाएंगे। राहु की चतुर्थ में जो उपस्थिति है, वो जो आपकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे कहीं दूर ले जा करके आपको लाभ दिलाने की कोशिश करता है। दूर का मतलब ये नहीं है कि आपको विदेश का वास करा दे, आपके शहर में दूसरी जगह पहुंचा सकता है, या एक शहर से दूसरे शहर में आपको लेके जा सकता है, या हो सकता है कि आपको 7 समुंदर पार किसी दूसरे देश में भी ले जाए। लेकिन देश की बात नहीं कर रहा, यहाँ अपनी जन्मभूमि से दूर की बात कर रहे हैं। तो राहु जन्मभूमि से दूर आपको लाभ जरूर कराएगा, क्योंकि राहु इस चीज़ का कारक होता है। अब दिसंबर तक कोई पुरानी बीमारी हो, कोई समस्या आपको हो रही हो, सारी समस्या आपकी शनि महाराज ख़त्म करेंगे, कि अष्टम भाव पर शनि का पूरा दृष्टि है। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ कराएंगे। अब अष्टम भाव से जैसे हम इंश्योरेंस भी देखते हैं, ससुराल का पक्ष भी देखते हैं, लॉटरी भी देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं, तो अचानक से आपको कोई न कोई कहीं न कहीं से लाभ कराएंगे। शनि के जो कार्य हैं उनसे आपको लाभ होगा। शनि के कार्य हैं, पहला काम है ज़मीन बेचना या खरीदना, मकान बेचना या खरीदना, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर या बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, या रियल एस्टेट का काम, मकान बनाना बेचना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये भी शनि के अंडर में आता है। प्रॉपर्टी डीलर, कमीशन एजेंट का काम, ये भी सब शनि कस्टडी में आता है। तो जितने भी काम शनि के हैं, तो शनि आपको इन सब चीज़ों से लाभ कराएंगे। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होने से आपको इन सभी कामों से, क्योंकि शनि स्वयं कर्म का दाता है, तो सभी कामों से आपको लाभ देगा। 15 जून से शनि और सूर्य नव पंचम का योग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा, ये बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य मकर से 6ठे भाव में होंगे। ये जो भाव है, इसको हम सर्विस का भाव कहते हैं, नौकरी का भाव कहते हैं। शास्त्रों में या आप शासन या प्रशासन में कहीं काम कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर पाएंगे आप। सूर्य की दृष्टि 12वें घर पे है, तो 12वें घर पर होने से आपको किसी विदेशी MNC कंपनी है, उसमें आपको कोई काम अच्छा मिल सकता है, अच्छी जॉब आपकी वहाँ सेटल हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। सूर्य वहाँ सोगरही होंगे, और शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। फल वही होंगे जो हमने आपके शनि की अष्टम भाव पे दृष्टि के बारे में बताया, वही फल आपको यहाँ सूर्य और शनि आमने सामने बैठेंगे तब मिलेगा। अब 17 सितंबर को सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा। सूर्य यहाँ के कारक भी है, और 17 अगस्त के बाद में सूर्य का जो गोचर है अष्टम भाव सोगरी हो जाएगा। अब शनि सूर्य का अष्टम सप्तक योग बहुत अच्छा ही फल देने वाला होता है।
अब सूर्य का जो गोचर है वो भाग्य भाव में होने जा रहा है। भाग्य के कारक हैं जी, सितंबर में हो जाएगा यहाँ। और जब कारक भाग में दृष्टि डालता है या स्वयं गोचर करता है तो परिणाम बहुत बेहतर होता है। सूर्य पिता का कारक है और सूर्य नवम भाव का भी कारक है। नवम भाव के कारक बृहस्पति भी हैं और नवम भाव का धर्म का कारक सूर्य भी है। तो 17 अक्टूबर को सूर्य दशम भाव में रहेगा। गुरु सूर्य का सप्तम योग रहेगा यहाँ समसप्तक, तो गुरु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी और सूर्य की दृष्टि गुरु पर रहेगी। और सूर्य के साथ नव पंचम योग बनाएंगे शनि महाराज। तो कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा आपके में। दसम भाव राज्य का भाव होता है, तो राज्य से आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो 6-7 महीने का समय है आपके लिए, जून से लेकर के और आपका दिसंबर तक का, ये समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सूर्य की कृपा दृष्टि भी बनी रहेगी, बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और शनि तो आपके लिए वरदान है। शनि की जो उतरती हुई 7.5 है, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत वरदान साबित होगी। अब 17 जून से शनि का वक्री प्रभाव भी आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। धन के स्रोत निरंतर आपके बने रहेंगे। शिक्षा, परिवार, घर में विवाह शादी, क्योंकि शनि आपके कुटुंब के भाव में बैठे हैं तो मंगल कार्य अवश्य होंगे। व्यवसाय, व्यापार, विदेश यात्रा, नौकरी, साझेदारी, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। और शनि मेहनत कस ग्रह है, मेहनत कराता है, तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करें, शनि आपको बहुत बढ़िया फल देगा। और जून से लेकर के दिसंबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। शनि, बृहस्पति और सूर्य, इन तीनों का इसको वरद हस्त मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। तो इनका जो समय पीछे परेशानी में गुजरा है, अब आप समय जो आने वाला है बहुत ही अच्छा इनका जाएगा। और कुल मिलाकर के दिसंबर तक का जो समय है 2023 तक का, ये एक तरह से गोल्डन टाइम आप इसको कह सकते हैं। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करें। और आपको कुछ उपाय बताते हैं। शनि अगर आपका ठीक नहीं है तो शनि के लिए सबसे बढ़िया उपाय, शनि पर तेल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल की पूजा करें। दूध के अंदर काले तिल, चावल, चीनी डाल के पीपल को सींचें। सरसों के तेल का वहाँ दिया जलाएं। और बृहस्पति आपका शुभ प्रभाव दे रहा है तो थोड़ी सी केसर लेकर के 2-3-4 इसकी पत्तियाँ सी आप खा सकते हैं। और डेली आपने माथे पर उसका तिलक लगाना है। सूर्य आपका शुभ प्रभाव दे रहा है तो आप आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करिए, सबसे बढ़िया उत्तम आपके लिए उपाय है। आप ये करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। और 2023 का जो समय बचा हुआ है आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और बहुत ही सफलता देने वाला होगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।